एक्सपर्ट डिजिटल स्कूल ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम राधे रमन सर की अकादमिक विशेषज्ञता से प्रेरणा लेकर बायोटेक्नोलॉजी की रंगीन और दिलचस्प दुनिया में गहराई से उतरेंगे। लर्नर, नमस्ते। बायोटेक्नोलॉजी ये शब्द मैंने कई बार सुना है, पर सच कहूं तो मैं इसे ठीक से समझना चाहता हूं। तो हम शुरुआत कहां से करें? तो सबसे पहला सवाल यही है कि ये बायोटेक्नोलॉजी आखिर है क्या? इसका असली मतलब क्या है? बिल्कुल, चलिए एकदम बेसिक से समझते हैं। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है जब हम किसी भी जीवित चीज पर, चाहे वो पौधे हों, जानवर हों या फिर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और मकसद है इंसानों, जानवरों और हमारे पर्यावरण की भलाई के लिए नई चीजें बनाना या मौजूदा प्रक्रियाओं को बेहतर करना। मतलब ये साइंस की मदद से जिंदगी को आसान और बेहतर बनाने का एक जरिया है। ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन ये फील्ड तो बहुत बड़ा लगता है। इसे समझने के लिए कैसे बांटा गया है और रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे दवाइयों या इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, इस बड़े से फील्ड को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे रंगों में बांटना। तो चलिए शुरू करते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी से। जैसा कि रंग से ही अंदाजा लग रहा है, इसका सीधा कनेक्शन मेडिकल और हेल्थ केयर सेक्टर से है। और इसका असर हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा है। आज जो हम नई नई दवाइयां देख रहे हैं, वैक्सीन्स बन रही हैं, जैसे हमने कोविड-19 के दौरान देखा, या फिर जीन थेरेपी और स्टेम सेल थेरेपी जैसी कमाल की टेक्नोलॉजी, ये सब रेड बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आज की मॉडर्न मेडिसिन की बुनियाद है। तो हेल्थ केयर के बाद अब हम चलते हैं इंडस्ट्री की तरफ। यहां पर आता है हमारा अगला रंग, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। इसे आप बायोटेक की इंडस्ट्रियल ब्रांच भी कह सकते हैं। एक्सपर्ट, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंडस्ट्री में लगने वाले एंजाइम्स बनाने, बायोफ्यूल तैयार करने और तरह तरह के बायोकेमिकल्स बनाने में होता है। सोचिए, हम बायोलॉजिकल तरीकों से फैक्ट्रियों के लिए जरूरी सामान बना रहे हैं। इससे हमारी इंडस्ट्रीज ज्यादा सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली बन रही हैं। अच्छा, इंडस्ट्री से निकलकर अब हम सीधा खेतों की ओर चलते हैं। यहां आती है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, और जैसा कि नाम से ही साफ है, ये पूरी तरह से एग्रीकल्चर और प्लांट साइंस से जुड़ी हुई है। इसमें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फसलों की बात करते हैं। ऐसी फसलें जिन पर कीड़े मकोड़ों का असर नहीं होता, और टिश्यू कल्चर जैसी टेक्निक्स की भी। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का एक ही बड़ा लक्ष्य है फसलों की पैदावार बढ़ाना, उन्हें मजबूत बनाना और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बेहतर करना। कमाल है! तो हमने हेल्थ, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को कवर कर लिया, पर हमारी धरती और पर्यावरण के लिए बायोटेक्नोलॉजी क्या कर रही है? आपका सवाल हमें सीधे हमारे अगले रंग पर ले जाता है, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। और जैसा कि ब्लू रंग से जाहिर है, इसका ताल्लुक समुद्र और पानी से जुड़े इकोसिस्टम से है। एक्सपर्ट, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी में हम समुद्री जीवों पर रिसर्च करते हैं और समुद्र से मिलने वाले संसाधनों का इस्तेमाल नए प्रोडक्ट्स बनाने में करते हैं। मतलब ये ब्रांच हमारे महासागरों और पानी के स्रोतों के सही इस्तेमाल पर फोकस करती है, ताकि विकास भी हो और जलीय जीवन भी सुरक्षित रहे। और सिर्फ समुद्री दुनिया ही नहीं, बायोटेक हमारे पूरे पर्यावरण को बचाने में भी एक अहम रोल निभाती है। यहीं पर आती है ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, जिसका पूरा फोकस पर्यावरण की सुरक्षा और बिगड़ते हालात को सुधारने पर है। एक्सपर्ट, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी हमें प्रदूषण से लड़ने के लिए असली हथियार देती है, जैसे समुद्र में फैले तेल को साफ करने के लिए ऑयल ज़ैपर नाम के बैक्टीरिया का इस्तेमाल, या गंदे पानी को साफ करने के लिए माइक्रोब्स का यूज। यहां तक कि प्लास्टिक को गलाने वाले बैक्टीरिया भी इसी की देन है। अब एक बहुत ही खास एरिया की बात करते हैं, ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी। ये सूखी और रेगिस्तानी जमीन को मैनेज करने से जुड़ी है। ये ब्रांच बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रेगिस्तान के बढ़ने और पानी की कमी जैसी चुनौतियों से निपटने में मदद करती है। इसमें हम रेगिस्तान में रहने वाले जीवों को स्टडी करते हैं और ऐसी फसलें बनाते हैं जो कम पानी में भी उग सकें। ये तो हो गए बड़े बड़े एरिया, पर क्या बायोटेक्नोलॉजी हमारी रोज की चीजों, जैसे हमारे खाने, हमारे डेटा या फिर हमारे कानूनों से भी जुड़ती है? अरे, ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, और ये हमें सीधे ले जाता है हमारे अगले रंग की तरफ, येलो बायोटेक्नोलॉजी। इसका सीधा कनेक्शन फूड प्रोडक्शन और न्यूट्रिशन साइंस से है। आपको शायद पता ना हो, पर जब हम घर में दही जमाते हैं या पनीर बनाते हैं, तो एक तरह से हम येलो बायोटेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल पोषक तत्वों से भरपूर खाना बनाने और फूड साइंस को एडवांस बनाने में होता है। अब आते हैं डेटा पर।
गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी कहते हैं, इसका काम है बायोलॉजिकल रिसर्च से पैदा होने वाले ढेर सारे डेटा को मैनेज करना। जैसा कि राधे रमन सर भी अक्सर जोर देते हैं, ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। इसमें पहले रिसर्च से सारा बायोलॉजिकल डेटा इकट्ठा किया जाता है, फिर उसे कंप्यूटर टूल्स से एनालाइज करते हैं और फिर डेटाबेस में स्टोर करते हैं। आखिर में इसी एनालिसिस से हमें काम की जानकारी मिलती है, जिससे आगे की रिसर्च को दिशा मिलती है। अच्छा, जब टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है तो इसके कुछ खतरे भी तो होंगे। क्या इसके गलत इस्तेमाल का भी कोई चांस है? बिल्कुल, और आपका ये सवाल हमें हमारे आखिरी दो लेकिन बहुत जरूरी रंगों तक ले आता है। एक तरफ है डार्क बायोटेक्नोलॉजी, जो बायोलॉजिकल हथियार बनाने और बायोटेररिज्म से जुड़ी है। ये इसका सबसे स्याह पहलू है। और इसी के जवाब में है वायलेट बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोएथिक्स, कानून और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे पेटेंट और कॉपीराइट से डील करती है, ताकि इस फील्ड को रेगुलेट किया जा सके और नैतिक दायरे में रखा जा सके। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी का स्पेक्ट्रम कितना बड़ा और फैला हुआ है। रेड में मेडिकल की तरक्की से लेकर ग्रीन में खेती और वायलेट में नैतिक कानूनों तक, हर रंग इसका एक अहम पहलू दिखाता है, जो सब मिलकर इस फील्ड की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। जिस तेजी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, आपको क्या लगता है इस स्पेक्ट्रम का कौन सा रंग हमारे आने वाले कल पर सबसे गहरा असर डालेगा? इस पर जरूर सोचिएगा और ऐसे ही दिलचस्प विषयों पर और जानने के लिए डिजिटल स्कूल ऑफ एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए।